डॉक्टर चड्ढा, एक वर्ड कॉन्फिडेंस जो स्टूडेंट को हमेशा बॉदर करता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता, पढ़ाई नहीं कर पाते, बीच में कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, एग्जामिनेशन में जा कर के कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। ये बहुत सारे बड़ा फ्रीक्वेंटली डिस्टर्बिंग क्वेश्चन स्टूडेंट के बीच में रहता है। तो सबसे पहले, आप इतने बड़े रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये कॉन्फिडेंस आफ्टर ऑल इन लेमन्स लैंग्वेज, व्हाट इज़ दिस कॉन्फिडेंस? ये मिश्रा जी, कॉन्फिडेंस बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए। और ये लेमन टर्म में यूज़ होता है, टेक्निकल टर्म में कॉन्फिडेंस को हम यूज़ नहीं करते राइट। इसे, ताकि हर एक आदमी इसको समझ पाए। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है उसको विश्वास, आत्मविश्वास, अपने पर कितना विश्वास वो कर सकता है। और वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड अपने पर करता है, उसकी बॉडी से भी झलकना चाहिए, उसके एक्शन से भी झलकना चाहिए। और वो कॉन्फिडेंस जो आपने अभी बात कही, कई बार गिर जाता है, वो गिरता है कॉन्फिडेंस इंसान का, कि सम टाइम ड्रॉप हो जाता है, लेकिन उसको पिकअप किया जा इसमें सकता है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हर व्यक्ति कभी सजेस्ट करता है कि भाई यू मस्ट बी हैविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंट आदमी हो कैसे, ये बड़ा बड़ा ये आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। और मुश्किल नहीं है। मैं जो साइकोलॉजिस्ट अपने 40 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ, बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ है, मतलब पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत अच्छा बिल्ड कर लेंगे। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे तो लाइफ की हर चीज़ को आप अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले तो बच्चे के लिए क्या अचीव करना, स्टूडेंट के लिए जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसको क्लियर करना है। राइट। यही है, जब वो क्लियर कर गया उसको, जब जैसे रिटर्न एग्जामिनेशन, जैसे यूपीएससी के अंदर बच्चा जा रहा है, अपना मेन एग्जामिनेशन था, उसको क्लियर करना है और कॉन्फिडेंस से क्लियर करना है। उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा ठीक आपके है। साथ। और फिर इंटरव्यू में भी करना है। इंटरव्यू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और आपने देखा होगा, आपका तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आप इस इंडस्ट्री को कितने 26 साल से चला रहे हैं। और गूगल में नाम खोलते दिखाई देता था कि सक्सेसफुल डालिए तो आपका नाम निकल आता है। थैंक यू। तो इसलिए हो सकता है मैं छोटी बात कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा मैं आपको खाली एक सिचुएशन बताता हूँ जो मेरा अनुभव रहा है स्टूडेंट के साथ में। जब वो तैयारी करने आते हैं तो हम भी बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। तो कई स्टूडेंट्स बड़ा दिलेरी से बोलते हैं, यस सर, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत है। और यही स्टूडेंट इस साल 1-2 महीने जब पढ़ लेता है तो बोले क्या लेवल है कॉन्फिडेंस? नहीं सर, कॉन्फिडेंस हिल रहा है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, रात को टेंशन शुरू हो जाती है, फिर वही बात शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये जो वर्ड है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का, थोड़ा-सा हम लोग उनके स्टूडेंट को इन किन चीज़ों पर आधारित है? ये कॉन्फिडेंस सिर्फ़ कहने से या सोचने से तो बनेगा नहीं। तो ये क्या एक फैक्टर है जो स्टूडेंट का कुछ कॉन्फिडेंस कुछ कंपोनेंट हैं जो इसके लिए बड़े हाँ, इंपॉर्टेंट वो है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक जैसे होता है कि प्रेपरेशन, वन शुड बी प्रिपेयर, कि उसको प्रिपेयर ये करना चाहिए कि होता ना कि सिलेबस तो प्रिपेयर करना है, टॉपिक भी करना है, टाइम को भी उससे करना है। लेकिन आमतौर पर देखा गया कि जो आप टॉपिक और टाइम प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर हमेशा 10 to 15% का प्लस माइनस रखना चाहिए। अगर आपने एक टॉपिक 1 घंटे में सोच लिया करना है, तो उसको आपका मतलब 1 घंटे से 10 मिनट पहले भी खत्म होता है, 10 मिनट ऊपर भी। वो क्वेश्चन जो है ना, वो हम छोड़ते नहीं है। जब क्वेश्चन नहीं छोड़ते, बैक टू बैक करने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है कि हमारे माइंड के अंदर तो इसका कॉन्फिडेंस लूज मतलब करना चाहिए। इसका मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर फर्स्ट निकल के आया है, हाउ मच यू आर प्रिपेयर्ड। हाउ मच यू आर प्रिपेयर, ये। हाँ, और दूसरा कंपोनेंट इसका फीडबैक। सेल्फ की फीडबैक तो है, अपनी तो लेनी लेनी है, पर फीडबैक फ्रॉम अदर्स पर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम दूसरों की फीडबैक जैसे नेगेटिव अगर आ जाती है, अगर होता है कि मैंने भी देखा है, जो टीचर मैंने स्टूडेंट को कहने की कोशिश की कि नहीं नहीं, तुमने इसको ये ठीक तरह से ऐसे नहीं किया था, तो वो जस्टिफाइड करने की कोशिश करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, नहीं 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 सर, आप मेरी बात समझ नहीं पाए, मैंने हम उसको कहते बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, जो हम कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। हम क्यों तो फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव तो हर कोई मिलेगा लाइफ को देने में, राइट, राइट। नेगेटिव फीडबैक देने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। इसमें इसमें जो आपसे एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है, स्टूडेंट के पास एक लिसनिंग स्किल भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट लिसनिंग स्किल। यदि उसकी लिसनिंग स्किल सही नहीं है, ऑफ कोर्स इसके बारे में कभी हम और से भी दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे, ये तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यदि कैंडिडेट को उसकी लिसनिंग स्किल सही नहीं है, तो वो खुद को पहले जस्टिफाई करता रहता है, सही सजेशन उसके दिमाग में बैठती नहीं वो बात। सुनता ही नहीं ना, आपकी बात को सुनेगा नहीं, वो जस्टिफाइड करने की कोशिश करेगा। वो आपकी आपने ठीक है, उसमें लिसनिंग स्किल ही नहीं है, वो लिसन ही नहीं कर रहा उसको। एक और साइंटिफिकली जो फैक्टर देखा गया, बहुत साइंटिफिक, उसमें बहुत यूएस से बहुत रिसर्च हुई है,
दैट इज अवॉइड परफेक्शनिज्म। ये देखा गया जो लोग परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, परफेक्शन होने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी अपनी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। हाँ, उनका टास्क, सो अवॉइड परफेक्शनिज्म नहीं, आप जो रिक्वायर्ड है उसको कीजिए। आप देखिए, अगर आप एक पेज का लेटर लिखेंगे, आप उस लेटर को खुद पढ़ेंगे, थोड़ी देर पढ़ने के बाद लगेगा नहीं यार इसमें, फिर आप 4 चेंजें करेंगे, फिर आप करेंगे, लेकिन एक स्टेज पर आपको छोड़ना पड़ेगा पढ़ना उस चीज़ को। अब कर लिया आपने, 1-2 टाइम कर लिया, आप करते जाएंगे, वो खत्म नहीं होगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो परफेक्शन बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो इसमें जो दूसरी इम्पोर्टेंट पार्ट निकल के आई कि एक तो प्रिपरेशन का लेवल क्या है। इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, करेक्टली प्रिपेयर्ड, कि जितनी रिलेवेंट प्रिपरेशन आपके पास है, तो नेचुरली कोई भी टास्क आपको करने के लिए कॉन्फिडेंस जगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए राइट प्रिपरेशन में फीडबैक जो बिल्कुल ओपन माइंड से लेना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें। और ये सब तीसरी, परफेक्शन। हाँ, तीसरी चीज, लेकिन इन सारे चीज़ का आई होप आप एग्री करेंगे कि गोल जो है कि किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, यदि आपकी वही क्लियरिटी नहीं है तो आपको ये नहीं पता चलेगा जा कहाँ रहे हैं। जैसे कि एक इंसान जो है अपना एक रूट बनाता है कि मुझे एक सर्टेन डिस्टेंस पहुंचना है, या दिल्ली में बैठे हैं तो उसको श्रीनगर पहुंचना है, वो रास्ता तय किया लेकिन उसका गोल क्लियर नहीं है। गोल को आप ठीक कह रहे हैं, गोल डिफाइन करना पड़ेगा उसको। गोल डिफाइन करके उस गोल को फिर आपको डायरेक्शन भी देना, डिफाइन तो कर लिया, और अब डायरेक्शन है, और वो गोल आपका जो है ना अटेनेबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। हाँ, कि कितने समय में कहाँ पहुंच पाएंगे। जैसे हमने अभी गोल की बात की कि आपने गोल क्लियर किए नहीं है, आपने सोचा कि हम तो जा रहे हैं श्रीनगर, लेकिन डायरेक्शन आपने ले लिया है तमिलनाडु पहुंचने के लिए। बिल्कुल, हाँ, तो कैसे तो पहुंचेंगे? पता चला कि आप बर्फ की जगह पे गर्मी में पहुंच गए, और फिर क्या ये कैसे हो गया है। हाँ, मतलब आपने बहुत अच्छे भी बात, बर्फ की बात कही, मैं तो इस पर एक और कहूँगा, आपने कपड़े तो आपने हाफ स्लीव शर्ट डाली हुई है तक, ये आप कह रहे हैं मैं कश्मीर जाकर आता हूँ, मैं जाकर आपको आपने आपने अपने को प्रिपेयर किया ही नहीं है, तो वहाँ पहुँचेंगे कैसे? पहुँच ही नहीं पाए। हाँ, वहाँ जाने का या आपने डायरेक्शन लिया लेकिन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जो नॉट प्रिपेयर, आपको पूरी तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन के साथ एक कॉन्फिडेंस और इसके चीज़ों को लेकर के ये है बात। फिर एक आती है कि कॉन्फिडेंस के और बहुत सारे फियर फैक्टर्स हैं जो इंसान का कॉन्फिडेंस तोड़ता है, कि किसी चीज़ का डर बना हुआ है इंसान के अंदर। तो कितना भी अच्छा कर रहा है लेकिन उसके मन में डर है कि ऐसा तो नहीं कि आगे जा कर के ये मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट है। तो ये फियर जो पार्ट है, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट जो फियर, अब ये सोचने की बात है कि फियर किसने डाला, कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल। अगर मेरे अंदर फियर है कि मैं नहीं कर सकता, तो ये फियर किसी ने नहीं डाला मेरे पास, मैंने खुद ही डाला है। हाँ। अगर मैंने खुद इस फियर को डाला है, तो इसको ओवरकम कौन करेगा? दूसरा तो करेगा नहीं। हम दूसरे की तरफ देखने, मुझे सेल्फी तो करूंगा, तो फियर भी मैंने डाला है, और ये सोचना है कि अगर मैंने डाला तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। अगर आप ही ठीक कर सकते हैं, तो फिर देन यू मस्ट मेक एन अटेम्प्ट। आप अभी से शुरू कीजिए। ये फियर आपने कहा कि आपने खुद डाला है, लेकिन कई बार होता है कि इंसान जिस इन्वायरमेंट में होता है बहुत उसको बड़ा अच्छा इशू, influence ये करता इशू मैं बात आपसे कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? वी स्टार्ट कंपेयरिंग अवर सेल्फ विद अदर्स। अपने दूसरों के साथ जब भी कंपेयर करेंगे, आपको उसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। कुछ चक्कर है, आप जब कंपेयर करते हुए तो रखिए, ये नहीं देखते कि वो द अदर पर्सन डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेबिलिटी, आपके अंदर जो ट्रेड्स है वो डिफरेंट है। सब अपने ढंग से इंसान आगे बढ़ अपने सकता ढंग से। है। बट इसमें डॉक्टर चड्डा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो फियर की बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करते हैं जिसमें हमारी एक्सपर्टीज, स्टूडेंट्स क्या है कि पहले से बहुत सारी चीज़ सुन कर आते हैं कि इसमें तो बहुत मुश्किल एग्जाम है, पता नहीं कितने घंटे पढ़ने होंगे, कितने साल करना, कितने बार फेल होना होगा तब क्वालिफाई करेंगे। नेगेटिव चीजें सुन कर रहा है, उसको नेगेटिव नहीं सुनना, उसको नेगेटिव को तो फिल्टर आउट करना है। जो आपने नेगेटिव सुन मोस्टली आता है, 2 लाख लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर 200 लोग सिलेक्ट होंगे या 500 लोग सिलेक्ट होंगे, ये करके फिर उसे अंदर इकट्ठा एक सबसे बड़ा फेयर ये होता है, जिससे आपने नंबर की बात की, नंबर के लोग भाई 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और 1000 के आसपास का सिलेक्शन है, तो हम तो कहीं नहीं है। आप जैसे अगर उसमें 2 लाख के अंदर अगर 100 लोग सिलेक्ट होते हैं, तो व्हाई यू थिंक कि आप 9900 में आ रहे हैं? आप सोचे कि आई एम वन ऑफ द 100। राइट अपने आपको ये कहना, ये मंत्र देना, आई एम वन ऑफ द 100 एंड आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये मेरे ये 3 रिपीट मंत्र करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बहुत। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे मिथ हैं जो इंसान को, जिसको कहते हैं भ्रम, और भ्रम जो है मिस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं। कि पहले इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता है, तो उसके फियर के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। बहुत सारे भ्रम उसके मन में कि नहीं तो बहुत सारे लोग अपीयर होते हैं और हम उसमें कहाँ हैं।
इसमें 2 फैक्टर है जो आपकी बात से, एक तो पहले एक एग्जैक्ट नंबर जानिए, दूसरी चीज़ है कि आप हमेशा टॉप 100 में देखिए कि मैं उसमें कहीं हम उसके लेवल पे तैयारी कीजिए। तो कहते हैं जिनके हाथ जो है तारों को पकड़ने के लिए उठते हैं, वो ज़मीन में नहीं आते, फिर कहीं न कहीं चंद्रमा पे तो होंगे ही। कहीं न कहीं हाँ, वो उसी उस स्पेस के अंदर वहीं जाकर आपकी बात ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि वहीं जाकर ठहरेंगे, वो नीचे नहीं आएँगे बिल्कुल भी। Those who raise their hands to catch stars, they will at least land on moon. थोड़ा-सा मैं मतलब कई बार एडवाइस देता हूँ पेरेंट्स को भी। पेरेंट्स जो करते हैं वो बच्चों को ना कंपेयर अपने बच्चों को दूसरे सिबलिंग के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उससे ये मेरे भाई ने ये किया, बहन ने ये बात की, या चाचे के लड़के, ताऊ के लड़के, मतलब जो बचपन से एक फियर फैक्टर, वो फियर फैक्ट कंपैरिजन इन कॉम्प्लेक्स, ये बच्चा डिफरेंट है, आपका बच्चा डिफरेंट है, उसमें हर कैपेबिलिटी है, ऐसी कोई बात नहीं। आप उसके साथ कंपेयर ना करिए। ये कंपैरिजन सिबलिंग के साथ ख़त्म कीजिए, दूसरों के साथ ख़त्म कीजिए। हर एक किसी का अपना प्रिपरेशन का स्टाइल, लेकिन वही जो आपने अभी स्टार्टिंग में कहा कि आप अपना फोकस वो 100 टॉप 100 में रखिए। वो भी तो आप जैसे लोग हैं ना जो करने वाले, अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या है कि आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि चूंकि कई बार देखिए पेरेंट्स को तो समझाना मुश्किल है, हालांकि वो भी एक फैक्टर है, उनका एक अलग चिंता जो बच्चों को ट्रांसफर करते हैं। बट स्पेशली जब कोई भी स्टूडेंट 18 साल से ऊपर हो गया, एडल्ट हो गया, तो मेरे ख्याल से उसको सबसे पहले ये सीखना है कि आई हैव टू टेक चार्ज ऑफ माई ओन लाइफ। ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बहुत सारी चीज़ें मेरे लाइफ तो क्रक्स है जो आपने बात सुनी। यू हैव टू टेक ए चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। द मोमेंट यू आर क्रॉसिंग 80 90 आप मतलब वो उनके क्लच से बाहर निकलिए। शायद ये फैक्टर है जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, ऐसे कंट्रीज़ हैं, जहाँ 18 साल के बाद बच्चों को अपनी रोज़गार, अपनी चीज़ें बनानी होती है। पर मैं बात कहूँ, एक हम साइकोलॉजी में टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, लोकस ऑफ कंट्रोल। राइट, राइट। लोकस कंट्रोल में 2 फैक्टर होते हैं, इंटरनली कंट्रोल, एक्सटर्नली कंट्रोल। ये स्टडी करके देखा गया है उदाहरण कि इंडियंस लार्जली जो है ना एक्सटर्नली कंट्रोल्ड है। राइट, राइट। एक्सटर्नली कंट्रोल है, किसी बच्चे के ने 90% नंबर ले लिया, आपने देखा होगा, उसको द मोमेंट आप कहिए ग्रेट यू अचीव 90%, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो आपको जवाब क्या देता है, ये तो ऊपर वाले की देन है, ये माँ बाप का आशीर्वाद इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले देन है। ये 90% बच्चे ने जो लिए उसने खुद लिए, अपनी मेहनत वो खुद एक्सेप्ट करने में झिझकता है, झिझकता है उसको। तो ये उधर की एक्सटर्नली कंट्रोल क्या करना क्या बेस्ट, जबकि बचपन से इंटरनल कंट्रोल वो देखते हैं अपनी सक्सेस और फेलियर के अंदर, देखते हैं कि कहाँ सक्सेस में कौन से फैक्टर है, फेलियर किस फैक्टर में नहीं हो पाया। तो इंटरनली कंट्रोल टेक ये आपने चार्ज ऑफ योर सेल्फ। ये आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया जिसके डिस्कशन में हमें ध्यान दिलाना चाहिए कि एक प्रोवर्ब है जो कई बार बचपन से इंसान सीखता है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ऑब्वियसली बचपन से ये पढ़ रहे एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी मदद खुद करते हैं, राइट, लेकिन टू बी रिस्पेक्टफुल टू पेरेंट्स, टू गिव क्रेडिट टू अदर्स इज ऑलवेज गुड, बट कई बार हम अपनी सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाते कि हमने एक मेहनत की और उस मेहनत अगर कम नंबर आ जाते हैं, कहते हैं कि टीचर का मूड अच्छा नहीं होगा वैल्यूएट करते हुए, घर वाली से झगड़ा हुआ होगा, या उनसे पूछे, मैं कई बार देखता बच्चे के नंबर कम आए किसी पेपर में, पूछा क्या बेटा क्या हो गया था, सर वो पड़ोस में शादी थी ना एग्जाम से एक दिन पहले। मैं तो बेटा ये 365 दिन का साल था, शादी तो एक ही दिन थी ना। तो अगर सक्सेस और फेल दोनों के लिए ये ऐसे लोग एक्सटर्नली कंट्रोल होते हैं। इसका मतलब है सक्सेस की क्रेडिट भी किसी को दे दिया और फेलियर का रीजन भी किसी और को बता दिया, तो अपने आप में तो कहीं है नहीं। वो ये एक्सटर्नल कंट्रोल पर्सनैलिटी होती है। इसलिए आपको बनना क्या, इंटरनली कंट्रोल, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ कि सक्सेस और फेल में यू आर रिस्पॉन्सिबल। मेरा एक अनुभव रहा है, चूँकि मैं पूरे इंडिया ट्रैवल करता हूँ, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ, मुझे लगता है कि हमारा जो इंडियन यूथ है उसका सबसे बड़ी समस्या है, इट्स ए वेरी डिमोटिवेटेड लॉट ऑफ यूथ। बहुत सारे फियर्स, क्या होगा, कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गरीबी है इस देश में, लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। और मुझे लगता है कि हमारे देश की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हर्डल है कि जो यूथ एनर्जी है वो एक डिमोटिवेटेड एनर्जी, डिमोटिवेट गलत जगह पर चल, डायरेक्शन लेस है, उसको कहाँ जाना है। तो ये जो चीज़ है, जबकि हमारा कंट्री बहुत रिच है, यूथ का डिविडेंड तो इसी कंट्री में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो जो यूथ है ना, आपकी बात ठीक है, भटका हुआ है, उसको डायरेक्शन नहीं मिल। हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को लाइबिलिटी समझते हैं और बना दिया हमने, जबकि फैक्ट है कि यदि वो चाइना उसको लाइबिलिटी नहीं समझता, असेट है हमारे लिए, वी शुड टेक। तो उस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं कि एक इतनी बड़ी सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं या प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ाने का, लेकिन हमारे जो सारा फोकस है वो जॉब की हो रहा है कि जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ऑफ कोर्स अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट के अंदर स्किल पे जोर दिया जा रहा है, इट नीड्स मोर एंड मोर क्लैरिटी इन डायरेक्शन, बट ये
तो ओवरऑल एक जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है उसमें जो कुल निकल के आता है कि एक ग्रोन अप फेज में जब स्टूडेंट आता है तो उसको अपनी लाइफ को चार्ज ले लेना तो चाहिए। आपने कहा गवर्नमेंट जॉब का, कई बार मेरा भी बच्चों से बात होता है, ये पूछता हूँ, पहला उनका जो होता है गवर्नमेंट जॉब। मेरा क्वेश्चन होता है भाई ये बताइए आप गवर्नमेंट जॉब क्यों जा चाहते हैं? बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी है। मैंने कहा किसने कह दिया आपको जॉब सिक्योरिटी है? मुझे लगता है जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा प्राइवेट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में आप 58-60 की एज में रिटायर हो जाएंगे, आपको एक दिन ऊपर नहीं रख पाएंगे। प्राइवेट के अंदर इफ यू आर कॉम्पिटेंट पर्सन, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप 70-80 साल तक भी करेंगे, कंपनी छोड़ेगी नहीं आपको किसी कॉस्ट। यू बिकम एसेट फॉर देम। तो बताइए जॉब सिक्योरिटी कहाँ है? वहाँ तो 60 में रिटायर हो जाएंगे, यहाँ पर 70 तक चलेंगे, 75, जब तक आप काम करना चाहेंगे आप चल पाएंगे। और इवन यू कैन डिक्टेट टर्म टू द सीईओ ऑफ द कंपनी। मैं तो बच्चों तुम इफ यू आर कॉम्पिटेंट, जैसे छोड़ने का सीईओ बुलाएगा, बताइए क्यों छोड़ने, वो छोड़ जाने नहीं देगा आपको आपकी। तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ पर? ये माइंड में आपने डाला हुआ है कि जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में है। गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। गवर्नमेंट में है जॉब सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर बट विदाउट एनी ग्रोथ। इन प्राइवेट में आप ग्रो काम करने वाले होंगे, आपकी जॉब सिक्योरिटी के साथ आपका ऊपर जाना, लैडर के ऊपर जाना भी बहुत आसान है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अंदर जो फैक्टर्स निकल कर अब आए कि पहले हाउ मच क्लियर यू आर अबाउट गोल, आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, क्या यू रेलेवेंटली प्रिपेयर्ड और नॉट। तीसरी चीज़ है यू आर ओपन टू फीडबैक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट। यू हैव मेंटेन ए गुड टाइम मैनेजमेंट, कि आप एक टाइमलाइन पे काम कर रहे हैं। यू हैव टेकन ए राइट डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। अवॉइड परफेक्शनिज्म। हाँ, परफेक्शनिज्म माइंड से निकालिए उसको। कोई ऐसी एबनॉर्मल गोल सेट नहीं कर रहे हैं जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल एंड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर, यू आर यू, अदर्स आर अदर। एंड इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ टेकिंग ए कंप्लीट चार्ज ऑफ लाइफ, कि आप जब अपनी ज़िंदगी का अपने गोल के खुद अब जिम्मेदार बन जाएंगे, यू आर नॉट वेरी वेरी वल्नरेबल टू मिक्स्ड वैरायटी ऑफ सजेशंस। और आपने यदि फियर फैक्टर पे आप काम किया है तो यू विल बी रियली कॉन्फिडेंट ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच। एंड डेवलप द इंटरनल locus of control। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चड्ढा फॉर दिस वैल्यूएबल इनपुट्स एंड डिस्कशन। नहीं मिश्रा जी, मैंने एंजॉय किया, बहुत दिन बाद एंजॉय किया, और आई होप कि इस तरह की डिस्कशन आपके साथ और भी हमारी कंटिन्यू रहेगी। It will be a pleasure to discuss with you. Thank you.